फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी। इस मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। जब आप अपना फोन रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो क्या आप किसी का भी फोन सुन सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन अब आपकी ये परेशानी दूर होने जा रही है क्योंकि एक बार फिर से आपके इसी मुद्दे को, आम जनता से जुड़े इसी मुद्दे को सांसद राघव चड्ढा ने संसद के भीतर उठाया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कैसे राघव चड्ढा आपकी समस्या को समझ रहे हैं और समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आज बारीकी से आपको पूरी जानकारी देने वाले, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि राघव चड्ढा ने जो पहले उन्होंने आवाज उठाई थी आप लोगों की समस्या को समझने के बाद, उसी समस्या को एक बार फिर से उन्होंने संसद के भीतर प्रमुखता के साथ उठाया है। आपको याद होगा राघव चड्ढा ने यह मांग की थी कि अगर किसी का भी फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप उससे बोलने का अधिकार तो छीन सकते हैं, लेकिन सुनने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यानी कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपका इनकमिंग कॉल बंद नहीं होना चाहिए। रिचार्ज खत्म होने के बाद भी लोगों के पास इनकमिंग कॉल्स आनी चाहिए। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां क्या करती हैं? टेलीकॉम कंपनियां मनमाने तरीके से, अगर आपका फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है और आप किसी को फोन नहीं कर पाते हैं तो इसी के साथ साथ कुछ दिनों बाद आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाती है। यानी कि मोबाइल में अगर पैसा नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो आप ना तो किसी को फोन कर सकते हैं और ना ही किसी का फोन सुन सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉल ही नहीं आती है। और ये एक ट्रिक है उस टेलीकॉम कंपनियों की जिसका सिम आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप फोन कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो मजबूरी में आकर आपको अपना फोन रिचार्ज करवाना पड़ता है और टेलीकॉम कंपनियां उन्हीं पैसों से मालामाल हो जाती है। अब इसी मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया है राघव चड्ढा ने। उन्होंने कई ऐसे बिंदुओं पर जोर डाला है जो समझना आपके लिए जरूरी है। अब आपको सुनाते हैं कि सांसद राघव चड्ढा ने इनकमिंग कॉल बंद ना करने को लेकर कैसे संसद के भीतर खड़े होकर प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया। सुनिए। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। सुना आपने, राघव चड्ढा ने दूसरी बार ये संसद के भीतर आवाज उठाई है ताकि आम जनता को इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी मिलने लगे। और अब आपको बताते हैं कि राघव चड्ढा ने 3 ऐसे मेन पॉइंट उठाए हैं जो आपके लिए भी समझना जरूरी है और जो सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाएगा। देखिए, पहला जो पॉइंट है राघव चड्ढा ने ये उठाया है कि अगर किसी का भी रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसकी इनकमिंग कॉल बंद नहीं होनी चाहिए, उसके पास फ्री में पूरे 1 साल तक
इनकमिंग कॉल आनी चाहिए और मैसेजेस उसके पास आने चाहिए, क्योंकि जब रिचार्ज किसी का खत्म हो जाता है तो ना तो वो फोन कर पाता है, ना मैसेज कर पाता है, और ना ही वो फोन सुन पाता है, और ना ही किसी का मैसेज उसके पास पहुंच पाता है। तो पहला पॉइंट जो कि आप ध्यान में रखिएगा, राघव चड्ढा ने मांग की है कि अगर किसी का भी रिचार्ज खत्म होता है तो पूरे 1 साल तक फ्री में उनके पास इनकमिंग कॉल आनी चाहिए और फ्री में ही उनके पास मैसेजेस आने चाहिए, यानी कि मैसेजेस रिसीव होने चाहिए। दूसरा पॉइंट गौर से सुनिएगा, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये मांग की है कि अगर कोई भी कस्टमर अपना फोन रिचार्ज नहीं करवा पाता है तो पूरे 3 साल तक उसका वो नंबर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी को अलॉट होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आपका फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है, लंबे समय तक आप अपना प्रीपेड रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं फोन, तब आपका जो नंबर है वो किसी और को अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि वो नंबर आपके नाम पर बंद कर दिया जाता है। और अगर कोई आपको फोन करने की कोशिश भी करे तो आपके पास कॉल नहीं आती है और कुछ दिनों बाद ये नंबर किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। इसी पर ध्यान देते हुए राघव चड्ढा ने ये मांग की है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया कि पूरे 3 साल तक अगर कोई भी कस्टमर रिचार्ज नहीं करवाता है अपना फोन, तो 3 साल तक वो नंबर किसी को अलॉट नहीं होना चाहिए, ये उसी शख्स के नाम पर नंबर रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो राघव चड्ढा ने उठाया है वो ये कि मिनिमम रिचार्ज अमाउंट 10 रुपए का रखना चाहिए, ताकि अगर किसी का पॉकेट अलाउ नहीं भी कर रहा है तो वो अपना 10 रुपए का जाकर रिचार्ज करवा ले और उसे 180 दिनों तक वो फैसिलिटी मिल सके कि उसके पास फोन आए, यानी इनकमिंग कॉल्स आए। सुनिए, मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। तो ये 3 मेन पॉइंट्स आपने सुना कि कैसे राघव चड्ढा ने प्रमुखता के साथ उठाया। और इसी के साथ अब एक और पॉइंट जो गौर करने वाला है वो ये कि राघव चड्ढा ने सरकार के सामने ये भी रखा, इस पॉइंट को भी उन्होंने उठाने का काम किया कि कस्टमर को ये टेलीकॉम कंपनियां किस तरह से चूना लगा रही है, कैसे चालाकी दिखा रही है, वो आप समझिएगा। देखिए, जब आप दुकान पर जाते हैं, अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं, सिम रिचार्ज करवाते हैं, तब आपको टॉक टाइम कितने दिनों का दिया जाता है? 28 दिन का। और महीने में दिन कितने होते हैं? 30 या 31। इतने की आपको सैलरी भी मिलती है, इतने ही दिन आप रेंट भी चुकाते हैं। लेकिन जब आप अपना फोन का रिचार्ज करवाते हैं तब टॉक टाइम आपको सिर्फ 28 दिन का क्यों मिलता है? कभी आपने गौर किया है? नहीं। तो अब आपको गौर करना होगा, क्योंकि राघव चड्ढा ने इस पूरे मुद्दे को सदन के भीतर खड़े होकर उठाया कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां कस्टमर को, मासूम भोले भाले लोगों को अपने शिकंजे में ले रही है, कैसे जाल बिछाती है। वो देखिए कि पूरे महीने जो साल के होते हैं वो 12 महीने होते हैं, और अगर आप रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का तो 28 दिन आपको टॉक टाइम मिलता है, और बाकी 2 दिन आप देखिए 30 तारीख और 31 तारीख जिसका टॉक टाइम आपको नहीं मिलता। इसी तरह से अगर आप पूरे महीने का कैलकुलेशन अगर लगाएंगे तो पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा पड़ता है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको 13 महीने का पैसा आपको देना पड़ रहा है टेलीकॉम कंपनियों को। और कितना बड़ा चूना आपको लगाया जा रहा है। और इतना कैलकुलेशन तो सिर्फ हम एक कस्टमर की बात कर रहे हैं, ना जाने कितने कस्टमर हैं जो फोन यूज करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं और टॉक टाइम उन्हें 28 दिन का मिलता है, लेकिन 30 दिन उनसे पैसा वसूला जा रहा है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उठाने का काम किया है राघव चड्ढा ने। सुनिए, दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन
into 13 times is equal to 364 days। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। तो सुना आपने, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन के भीतर खड़े होकर, संसद के भीतर खड़े होकर इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया है। और जाहिर तौर पर ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि आजकल हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास मोबाइल है और इसी मोबाइल ने सबको एक दूसरे से जोड़ कर रखा है। और राघव चड्ढा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। राघव चड्ढा का यह कहना है कि जो ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं, जो माता पिता रहते हैं, जिनके बच्चे शहर में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोन रिचार्ज अगर खत्म हो जाता तो एक उम्मीद रहती है कि हम अपने बच्चों को फोन नहीं कर पा रहे लेकिन हमारे बच्चे हमें फोन करेंगे। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां क्या करती हैं कि अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो इनकमिंग कॉल्स को भी बंद कर दिया जाता है। आजकल मोबाइल नंबर जो कि हमारे हर एक सेक्टर में जुड़ा हुआ है, आप देखिए पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, अलग अलग जो स्कीम्स होती है उनके साथ जुड़ा हुआ है, उस पर हमारे ओटीपी आते हैं, उस पर हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और अगर वो बंद कर दिया जाता है तो आप सोचिए कि आम जनता को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये प्रमुखता के साथ जब उठाया राघव चड्ढा ने इस पूरे मुद्दे को कि इनकमिंग कॉल्स बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है रिचार्ज फोन नहीं हो पा रहा है तो आप बोलने का अधिकार कस्टमर से छीन रहे हैं लेकिन आप उन्हें सुनने का अधिकार तो मत छीनिए। ये आपको कैसा लग रहा है टॉपिक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब राघव चड्ढा ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती है तो वो दिन दूर नहीं जब इस पर कदम उठाया जाएगा और आपको इनकमिंग कॉल के लिए रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। क्या रिएक्शन आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। राघव चड्ढा के इस पूरे जेस्चर को लेकर, इस प्रमुखता के साथ जिस तरह से वो टॉपिक को उठा रहे हैं, इनकमिंग कॉल को लेकर, फोन कॉल्स को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इसमें सुनवाई होनी चाहिए, काम होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।